तो ध्यान देना है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में हम लोग जानने वाले हैं मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति जानना है तो किसका मूल की प्रकृति जानना है तो द्विघात समीकरण का। किसका? द्विघात समीकरण। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो स्वरूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है बराबर 0। ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम लोग जानते हैं कि x² का गुणांक को a बोलते हैं, x का गुणांक b है और c आपका कांस्टेंट है बराबर यहाँ पे 0 है ना। तो यहाँ से ये वाला a b और c तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे ना। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जानने के लिए मूलों की प्रकृति यानी x का मान को जानना है कि वो किस टाइप का होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, यानी वास्तविक होगा कि वास्तविक नहीं होगा। इस बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, d निकालते हैं। और d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? हाँ, d को हम लोग बोलते हैं चेक करने का एक तरीका होता है, ठीक। और d को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखो लिख देते हैं कहीं साइड पे, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त कर बोलते हैं। तो यही d निकालना है। और d का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ वाला जो b है उसको स्क्वायर करोगे, माइनस करोगे 4ac, 4a लेना इसको और c लेना इसको, तब आपका क्या निकलेगा, d निकल जाएगा। क्या निकलेगा? d। हाँ, d निकल जाएगा। और उसके बाद अब यहीं से केस वाइज स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहीं से आपका कैसे कैसे हो सकता है वो ध्यान देना। अगर यहाँ पे निकाले और d का मान आपका 0 से बड़ा निकल गया, किससे बड़ा निकल गया? 0 से बड़ा निकल गया, तो आपको समझ जाना है कि जो मूलों की जो प्रकृति होगा, मूलों की जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा। तो दो को मूल निकलेगा, दो को मूल निकलेगा ना, दो भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, दो को अलग अलग वास्तविक मूल निकलेगा। कैसा मूल? वास्तविक, मतलब मिल जाएगा आपको, x का मान आपको मिल जाएगा। वास्तविक मूल होते हैं और इसके मूल्य को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। द्विघात सूत्र, ठीक है। कौन सा सूत्र? द्विघात। इसके प्रकृति तो पता चल गया कि भाई दो को अलग अलग और वास्तविक मूल्य मिलेंगे, लेकिन उस मूल्य को कैसे निकालेंगे, उस x का वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा सूत्र? द्विघात सूत्र। और द्विघात सूत्र में कैसे क्या करेंगे, तो x बराबर लिखेंगे -b, यहाँ बीच में प्लस माइनस दोनों होगा, √d, जो d का मान आप यहाँ निकाले रहेंगे, डिवाइड बटा 2a, ऐसे निकालेंगे। दूसरा केस में क्या होगा, केस नंबर 2 में कि अगर मान ले, अभी तो एक ये बताएगा कि d जो होगा बड़ा निकलेगा 0 से, मान लो अगर d बराबर निकल गया 0 से, तब क्या होगा, तब आपका जो प्रकृति होगा, मूलों की प्रकृति, वो क्या बताएगा कि दो बराबर, मतलब सेम सेम, जैसे दो अलग अलग बोला था ना, यहाँ पे क्या निकलेगा, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, दो बराबर वास्तविक मूल मिलेगा। अब हम लोग को यहाँ से ये जानना है कि जब इसका मूल्य को फिर कैसे निकालेंगे, जब d बराबर हो जाएगा 0 का, तो सीधे क्या करना है, हम लोग द्विघात सूत्र का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे,
हाँ, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और x बराबर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। लेकिन इसमें हम लोग और एक छोटा सा इसी का सीधे ये फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि d का मान तो क्या हो जाएगा, जीरो बराबर है। अगर हम यहाँ जीरो रख देंगे तो खत्म हो जाएगा ना पूरा, ये पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस में केवल x बराबर माइनस में b बाई 2a, बस इतना सा मिल जाएगा। और तीसरा केस आएगा, केस नंबर 3, जिसमें ये मालूम रहेगा कि d जो होगा जीरो से छोटा हो जाएगा। जब d का वैल्यू जीरो से छोटा आएगा, इसका मतलब हो गया, इसका प्रकृति क्या बात कहता है कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं निकलेंगे। क्या होगा, कोई वास्तविक, है ना, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, या नहीं, हाँ नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, है ना। जब ये केस आ जाएगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा या नहीं होता है। तो हम लोग ना उदाहरण लेते हैं तब समझना है, और जब कोई वास्तविक मूल्य है ही नहीं तो फिर इस केस में तुमको सोल्व करना ही नहीं है, मतलब इस केस में आपको आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो इस तरह के इससे रिलेटेड सवाल हमको कहाँ पे बनाने को मिलेगा, तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ध्यान देना, द्विघात समीकरण से यानी इस द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाने वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 के अंदर हम पहला सवाल बनाएंगे। तो 2 के अंदर जो पहला सवाल है, वो पहला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ही सवाल को उठाएंगे, जिसमें से क्या दिया हुआ है कि 2x² है, माइनस में 7x है और प्लस में 3 है, बराबर क्या दिया हुआ है, 0 है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ से ये समझना है कि देखो जब कभी भी कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d। और इस d को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a b c चाहिए ना। हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, a b c निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम a b c निकालेंगे। तो आप ही लोग बताइए, यहाँ पे a का मान क्या मिलेगा, 2, b का मान क्या मिलेगा, -7, और c का मान क्या मिलेगा, 3। अगर हम यहाँ से d निकालेंगे तो d निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac होगा। ठीक है, थोड़ा इधर से बनाते हैं, जगह रहेगा सब उधर खत्म करेंगे। अगर हम d बनाएंगे, d निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, b² - 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ दिख रहा है, माइनस में 7 का स्क्वायर है, फिर -4 है, इंटू 2 है, इंटू 3 है, ये है। अब यहाँ हो गया -7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। अब इसको घटाएंगे, 5 9 में 4 5 और यहाँ से कितना 20, प्लस में 25 आया। तो जो d का वैल्यू है, अब इसमें से ध्यान देना कि d का वैल्यू जो 25 आया है, ये 25 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ से ये समझ में आ गया कि d का मान जो निकला है वो 0 से बड़ा है। कौन सा केस में गया, कौन सा केस में गया, इस केस में गया है ना, इस केस में गया। देखो d का मान जब बड़ा होगा 0 से, तो इसमें क्या बोला इसका प्रकृति कि 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं, मतलब इसमें 2 को आपका मूल्य निकलेगा। सबसे पहले तो बात है कि यहाँ से मूल्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, थोड़ा बात करेंगे मूल्य, मतलब यहाँ लिखेंगे मूल्य, इससे हमको तो सीधा क्या करना है, ये पहले समझ में है ना कि d का वैल्यू बड़ा निकला 0 से। अब जब d का वैल्यू बड़ा निकला है 0 से, इसका मतलब है कि इसका मूल्य निकलेगा। कौन सा सूत्र से निकालेंगे, द्विघात सूत्र से। समझ रहे, द्विघात सूत्र का ये फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसका मूल्य को निकालेंगे।
अगर ये केस आता तो इस सूत्र से निकालते, और ये केस आ जाता ना अभी तो हम लोग बनाते ही नहीं, तब ये सीधे लिख देते हैं कि मूल का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले हम बात वही लिखने वाले थे कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है का मतलब मूल निकल सकता है ना। अब जब मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब हम लोग कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब द्विघात सूत्र में हम लोग क्या पढ़े हैं फॉर्मूला कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। माइनस की जगह माइनस देंगे, b का मान यहाँ से देखेंगे तो खुद पहले से माइनस में 7 था, प्लस माइनस देंगे रूट अंडर यहाँ पे 25 हो जाएगा, डी का मान निकाले 25 और नीचे 2 इंटू क्या कर देंगे a कर देंगे। तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस में 7 हो चुका है, प्लस माइनस 25 का वर्ग रूट निकलता है 5, नीचे से 2 2 4। अब इसमें तो प्लस और माइनस दोनों है, तो हमको यहाँ तो सॉल्व करना होगा अलग अलग। यहाँ के बाद से अगर हम लोग क्या कर लेते हैं केवल पॉजिटिव वाला लेके चलते हैं, किसको यहाँ का पॉजिटिव बोला, तब क्या हो जाएगा x बराबर 7 प्लस 5 डिवाइड बटा 2, यानी x बराबर आ जाएगा ऊपर में 12 डिवाइड 4 है ना नीचे, तो ऊपर 12 नीचे 4 हो गया, तो काटेंगे कितना मिलेगा 3। तो x का मान कितना निकला यहाँ से 3 निकला, 3 निकला। अब इसी अगर यहाँ से अगर हम और एक निकाल लेते हैं, नेगेटिव का लिख लेते निकालते हैं, तो x 7 हो जाता माइनस 5 डिवाइड बटा 4, ऊपर मिलता 2 नीचे मिलता 4, काट देते थे 1 बटा 2 मिलता। तो देखो x का मान 2 निकला। अब यहाँ देखो क्या बोला था इस केस में, यही केस का ना बात कर रहे हैं हम लोग अभी। तो इसमें क्या बोला था, दो भिन्न का मतलब था अलग अलग। तो देखो 2 को x का मान निकला, दोनों अलग अलग है, वास्तविक है, वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या देखो है या वास्तविक की संख्या ना है, तब हम लोग इसको द्विघात सूत्र से देखो निकाल दिए। तो हम लोग ये चीजों पहले जान चुके थे यहीं से कि जैसे d का वैल्यू बड़ा निकला 0 से, हम लोग जान चुके थे कि x का मान निकलेगा और वो दोनों दो को मान निकलेगा और दोनों जो होगा वो वास्तविक होगा। ये हम लोग पहले से जान लिए, कहाँ से, यहीं से चेक करके, इसलिए इसको निकाले। इसका निकालने का मेन मतलब क्या था कि हम लोग को मूल्य के बारे में जान लेना कि आखिर जो मूल्य है, जो x का मान है वो कैसा निकलेगा, ठीक है। हम लोग पहले जान चुके थे। अब इसको निकालने के लिए बस इस विधि का इस्तेमाल किए, किसका, द्विघात सूत्र। ये द्विघात सूत्र एक विधि है और इसी विधि से हम लोग क्या करते हैं, x का मान को निकालते हैं। अब बात समझ में आया? चलो ठीक है, इसको राइट करो, फिर आगे इसका बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलो तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बताओ तो, इसका सेकंड नंबर अभी सवाल को समझना तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से पहले तो आपको ये करना है कि पहले a b c ढूंढ लेना है। अगर हम यहाँ से पहले अगर a b c निकालते हैं तो a मिलेगा हमको 2, b मिलेगा माइनस में सॉरी b यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और c मिलेगा हमको माइनस में 4। तब हम लोग क्या कर लेंगे, d निकाल लेंगे। तो d निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान हमको मालूम है कि 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 है, फिर यहाँ पे a का मान जो है वो 2 है और c का मान माइनस में 4 है। 1 का स्क्वायर तो 1 मिलेगा, माइनस है और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 हो जाएगा। ऐड करने से क्या मिलेगा 33। तो d का मान आपको क्या मिला यहाँ पे 33 मिला, मतलब 0 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। तो हमको यहाँ से पता चला कि d का वैल्यू जो है वो बड़ा है 0 से। अब जब 0 से अगर बड़ा है तो फिर से पहला केस बना मान गया, मतलब हम लोग जान गए हैं कि मूल निकलेगा, कैसा मूल निकलेगा, वास्तविक। मतलब ये तो लिख देते हैं कि मूलों का अस्तित्व है,
मूलों का वास्तविक अस्तित्व है। अस्तित्व। हाँ, अस्तित्व का मतलब है निकलेगा, मतलब मूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर जब मूल का अस्तित्व है मतलब मूल यहाँ से निकलेगा, कैसा मूल निकलेगा? वास्तविक मूल निकलेगा। तो इस मूल्य को निकालने के लिए कौन सा विधि का इस्तेमाल करते हैं? द्विघात सूत्र का। x बराबर द्विघात सूत्र का यूज करेंगे और द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या बताए थे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइडेड बाई 2, ये ना है। ठीक है, ये ना फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे? इसको रख देंगे। तो जब इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे ना, तो x की जगह x है भाई, x तो निकालना है ना, x बराबर माइनस में b। अब b का वैल्यू कितना है? 1। फिर देंगे यहाँ बीच में क्या प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी की जगह कितना 33 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या होगा ए की जगह 2। अब देखो हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा। और ये तो सॉल्व होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट अंडर 33 का मान निकलता नहीं है, यहाँ 4 हो जाएगा। बस हमको यहीं से अलग अलग ले लेना होगा। अगर हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तब x का मान हो जाएगा -1। यहाँ का बात होता है यहाँ प्लस माइनस, यहाँ केवल प्लस ले लेंगे इस तरह से डिवाइड बटा 4। इसको चाहेंगे तो इसको आगे लिख सकते हैं पहले, क्योंकि प्लस में है, और इसको लिख सकते हैं माइनस में पीछे डिवाइड बाई। तो x का मान ये वाला आ जाएगा जब पॉजिटिव लेके चलेंगे, और दूसरा अगर नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है, तब देखो सीधे क्या कर दो, यहाँ पे नेगेटिव कर देना, तो यहाँ माइनस में रहेगा और माइनस में रूट में 33 डिवाइड बटा क्या आ जाएगा 4। अगर दोनों से माइनस कॉमन कर लोगे तो आंसर देखो यहाँ मिल जाएगा इस तरह से कि रूट 33 प्लस 1 डिवाइड बटा 4, ये आंसर है। मतलब माइनस दोनों में साथ कॉमन कर लिए तो रूट 33 प्लस 1 क्या हो गया? प्लस में आ गया। तो एक आंसर ये मिलेगा, एक आंसर ये मिलेगा, तो 2 को मिला। अभी दोनों एक ऐसा नंबर है वास्तविक संख्या, अगर तो सॉल्व करेंगे ना कोई ना कोई संख्या देगा, कोई ना कोई संख्या उसमें आएगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ये कैसा संख्या है? ये वास्तविक संख्या है। क्योंकि हम इसी केस में जैसे ये आया था ना, तब ये जान गए थे कि हम लोग को 2 अलग अलग वास्तविक मूल्य मिलेगा, है ना। इसी केस से हमको समझ में आ गया। ये बात समझ में आई? ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, उस पर ध्यान देंगे। फिर यहाँ से लोग ढूंढो कि ए बी सी क्या है। ए है 4, बी है 4√3, सी है +3। अब हमको पहले क्या निकालना होगा? डी का मान, डी बराबर b² माइनस 4ac। बी बराबर क्या है? 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 ना है। जब कैसे इसको सोल्व करते हैं, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 इंटू 3। यहाँ भी समझो 16 इंटू 3 मिल रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने से यहाँ से 48 और यहाँ से 48 में 48 जाएगा तो 0। अभी कौन सा केस वाला चला गया? सेकेंड केस में ये बता रहा है डी किसके बराबर है? 0 के बराबर होते हैं। तब देखो इसको प्रकृति में क्या बताया कि 2 को बराबर वास्तविक मूल्य निकलेगा, मतलब इसमें जो x का मान निकलेगा दोनों में सेम आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ तो पता चल गया कि पहले कि जो d बराबर अगर 0 आया है, इसका मतलब हो गया ये कि मूल का तब मिलेगा साथ साथ 2 को बराबर वास्तविक मूल होते हैं, मूल्य तो होते हैं ना। इसका सीधे मतलब यहाँ पता चला कि मूल अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कौन सा विधि का इस्तेमाल करेंगे? द्विघात सूत्र का। हाँ, द्विघात सूत्र का हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर लोग तो जान गए भाई मूलों का अस्तित्व है, यहाँ मूल तो निकलेगा, लेकिन हम लोग मूल्य को निकालने के लिए कौन सा विधि लगाएंगे? द्विघात सूत्र का। क्योंकि हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि से जो लोग निकाल सकते हैं x का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग निकालेंगे द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र में क्या पढ़े? x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर डी बराबर 2 है। फिर हम बताए थे कि इस केस में हम लोग सीधे इसको नहीं भी सीधे भी यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि डी का मान कितना है? 0। अभी देखो पुट भी कर देंगे ना डी का मान हम लोग 0, तो देखो ये वापस यही फॉर्मूला बन जाएगा, दिखाते हैं।
x बराबर माइनस बी है, प्लस माइनस है, डी का वैल्यू है कितना हो जाएगा 0, नीचे 2 इंटू, और बी का वैल्यू कितना मिला था यहाँ पे कितना था 4√3 माइनस में 4√3 माइनस आया इस फॉर्मूला से, बी का वैल्यू 4√3 पुट किए, डी का वैल्यू 0 पुट किए, नीचे 2 और ए का जगह है 4। आपका तो ऊपर से 0 खत्म हो गया ना, केवल क्या मिला माइनस में 4√3 डिवाइड बाई 8। और इसको काट देंगे 4 का टेबल में 4 2 जा 8। यहाँ कितना मिला माइनस में √3/2। ये x का मान निकला ना, तो यहाँ से एक एक निकल रहा है ना, तो इसी को एक बार और लिख देना है, इसी को एक बार और लिख देना है, फाइनल कर देना है कि भाई x का मान जो निकलेगा ना वो आपका 2 निकलेगा सेम। x का वैल्यू जो होगा -√3/2 निकलेगा, और फिर एक और लिख देंगे माइनस में √3/2, सेम सेम लिख देंगे। क्या लिखेंगे सेम है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि जब d बराबर 0 होगा ना तो दो को बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 को बराबर होगा मतलब ऐसा ऐसा सेम सेम 2 निकलेगा। यहाँ से एक जो आया रहेगा ना उसी को क्या करना है 2 बार लिख देना है, तो हम लोग का 2 को वास्तविक मूल निकल जाएगा। अब बात समझ में आया? चलो ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन क्या है बोल रहा तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो हम लोग को यहाँ से 2 मालूम है ना, a का मान मिल जाएगा 2, b का 1, c का 4, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया माइनस में कितना मिलेगा 4 दूना 8, 8 चौके 32 है ना। अब 32 में 1 घटाएंगे तो माइनस में 31। अब d का मान माइनस में निकला 31। अब माइनस में निकला मतलब क्या 0 से बड़ा छोटा है? छोटा है, सीधी सी बात है। हम लोग नंबर लाइन में भी जानते हैं अच्छी से 0 हो गया, माइनस यहीं से स्टार्ट हो जाता है, -1 -2 जब इधर है ना -30 तुमको मिलेगा 31। तो ये तो क्या निकला भाई 0 से तो छोटा न जा रहा है, 0 से छोटा हो रहा है, क्योंकि 0 से बड़ा उधर मिलता है ना। तो इस केस से ये समझ में कि d का वैल्यू क्या निकला 0 से छोटा निकला। और जब 0 से अगर छोटा निकल जाता है ठीक है, हाँ अगर 0 इसीलिए कह सकते हैं कि d का वैल्यू क्या निकला 0 से छोटा। 0 से जब छोटा होता है यानी केस थर्ड में आ जाता है, साफ साफ देखो ये तो दिख रहा है ना, तो इसमें क्या निकल है कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इसका सीधे मतलब बोल सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? अगर तुम लोग देखना चाहता है ना तो इसी में पुट करना, इस फॉर्मूला में द्विघात सूत्र का फॉर्मूला में पुट करना और देखना रूट से मान निकलेगा ही नहीं बाहर, क्योंकि देखो माइनस में आ गया ना। अब मान लो जैसे तुम इस फॉर्मूला में पुट करोगे x बराबर ये वाला फॉर्मूला में x बराबर -b प्लस -√d डिवाइड बाई 2a, तो पुट करोगे तो माइनस की जगह ठीक है भाई, b की जगह 1 आ जाएगा, प्लस माइनस भी आ जाएगा रूट अंडर, d का मान कितना निकला था माइनस में 31 डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह 2 पुट करोगे। ठीक है, इसको सोल्व करने का क्या तरीका लगाओगे, क्योंकि अंदर में क्या है माइनस। अब रूट के अंदर जो माइनस वाला चीज होता है ना उसको बाहर निकालते हैं ना, तो देखो क्या होता है। क्लास 11 में इसके बारे में जानना है कि जब ये अंदर में माइनस में रूट हो जाता है, रूट के अंदर इस माइनस, इसका मतलब -1 है, -1 का मतलब होता है i का स्क्वायर इंटू 31 डिवाइड बाई 4। तो जब ये माइनस में 1 आ गया प्लस माइनस हो गया, ये आपका रूट में 31 हो गया, आई स्क्वायर से आई बाहर निकल गया डिवाइड बाई 4। तो देखो इसीलिए आई का मतलब होता है इमेजिनरी, आई का मतलब इमेजिनरी, कुछ ऐसा आ जाता है, इसीलिए इस केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो हम लोग का कहानी कहाँ रहेगा यहीं तक में क्या कर देना होगा समाप्त। हाँ, यहाँ के बाद हम लोग को आगे नहीं जाना है, क्योंकि हमको जाने आगे हमको x का मान नहीं मिलेगा। x का मान जो मिलेगा वो इमेजिनरी मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, इस केस वाला को कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, मतलब समझ रहा हो, कोई रियल वैल्यू नहीं है। अगर रियल वैल्यू नहीं है तो कैसा है वो? इमेजिनरी है।
इमेजिनरी है, कैसा है? Imaginary. हाँ, इसको अवास्तविक हो सकता है, इमेजिनरी वैल्यू है। Yes. तो यहीं फिर क्या करना है, समाप्त कर देना है। ये है द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका, ठीक है। हाँ, द्विघात सूत्र से हल करने का तरीका हो गया ये। किसी भी द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करने से पहले हम लोग पहले ये चेक करते हैं आखिर उसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा ही नहीं तो फिर हम कहे फालतू द्विघात सूत्र लगाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला केस में हम लोग नहीं निकालेंगे, ये दो केस में निकालेंगे, याद रखना, केस 1 और केस 2। अगर डी का वैल्यू बड़ा होता है 0 से तब सोल्व करेंगे द्विघात सूत्र से, डी का वैल्यू बराबर होगा 0 से तब हम लोग तब सोल्व करेंगे द्विघात सूत्र से, और अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तब हम लोग नहीं सोल्व करेंगे क्योंकि x का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक सही है। अब आप लोग क्या करोगे, हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, उसको आप इसी विधि से जैसे आप बनाए हैं अभी वैसे आप लोग को बना के लाना है। हम 5 सवाल दे रहे हैं, ठीक है।